हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया नोटिफिकेशन। दोस्तों, ईपीएफओ ने जो है अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें दोस्तों 80 वैकेंसीज़ हैं। पे लेवल जो है ये दोस्तों 10 की जॉब है। पे लेवल 10। ग्रेड जो है आपको ए ग्रेड का जो है इसमें ग्रेड दिया जाएगा और काफ़ी बेहतरीन जॉब है दोस्तों ये। मैक्सिमम यूपीएससी एस्पिरेंट जो हैं इसके ऊपर अपनी निगाहें बना के रखते हैं, क्योंकि अगर जिन कैंडिडेट्स का यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनके लिए उनको ये बहुत अच्छा मौका लगता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि बाकी सब लोगों के लिए अच्छा मौका नहीं है, ये सभी के लिए अच्छा मौका है दोस्तों, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें ये देखिए आपको 80 वैकेंसीज़ जो हैं दी गई हैं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के रूप में, APFC करके जो आपको पता चलेगा शॉर्ट फॉर्म में, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं। नाउ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 29 वैकेंसीज़ हैं, EWS के लिए 8, OBC के लिए 18 है, SC के लिए 15 और ST के लिए 10 है। PWD कैंडिडेट के लिए 03 वैकेंसी है दोस्तों। और बात कर लेते हैं भाई आगे इसमें क्वालिफ़िकेशन की। ये देख लीजिए दोस्तों, पे लेवल 10 है, इधर लिखा है पे लेवल 10 है इन एज़ पर 7th पे कमीशन। एज लिमिट देख लीजिए दोस्तों, यहाँ अपर एज लिमिट जो है अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए 35 है, फिर OBC के लिए +3 ईयर कर लीजिए एंड SC ST के लिए 5 ईयर और कर लीजिए आप, तो मैक्सिमम 40 ईयर जो है आपको यहाँ एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद दोस्तों PWD कैंडिडेट को यहाँ अप टू 56 ईयर तक जो है ये वैलिडिटी है। नाउ क्वालिफ़िकेशन की दोस्तों बात करें तो यहाँ जो आपको डिग्री चाहिए वो फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, आपको कोई भी एक जो है डिग्री चाहिए। उसके बाद डिज़ायरेबल है दोस्तों कि आपने अगर डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्वालिफ़िकेशन आपकी हैं तो आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते अगर आपके पास ये नहीं है तो। हाँ, कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में इसके थोड़े से मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। नाउ इसके ऊपर भी रिलैक्सेशन है। नाउ ड्यूटीज़ क्या क्या रहेंगी इसके ऊपर आप देख लीजिए। ड्यूटीज़ ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इंटर आलिया आर टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ इन्फोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, विड्रॉ, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर with included the statutory and administrative function like conducting inquiry, settlement of claims, general awareness, एडमिनिस्ट्रेशन, आपको जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे, एंड मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक अकाउंट होते हैं वो मेंटेन करना है उनको, मंथली जो क्लोजिंग करते हैं तो रिकन्सिलेशन करना है, बैंक स्टेटमेंट के साथ उनको रिकन्सिलेशन बेसिकली खाता मैच करना है, मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है वो आपको उनके रिटर्न्स जो हैं वो देखने हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, जो पोस्ट है वो परमानेंट नेचर की है। सेंट्रल बोर्ड ग्रुप ए की जो है नॉन मिनिस्ट्रियल इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एट कोरस्पॉन्डिंग पे लेवल, तो पे लेवल के हिसाब से इसको जो है ग्रुप ए में रखा गया है। ना यहाँ आपको जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 साल जो है प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इस प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको जो है ये जो परमानेंटली बेसिकली इसमें आपको ट्रेनिंग टाइप रहेगा ये, इसमें आपको सिखाया जाएगा कि क्या क्या फंक्शनिंग करनी है, ये सब इधर आप सीखेंगे। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में दोस्तों। द पोस्ट कैरीज ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी एंड ऑफिसर्स हैव टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जॉब मिलेगी, ऑल इंडिया जॉब है। जहाँ जहाँ EPFO का जो ऑफिस है वहाँ ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अंडर जो है आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है जहाँ भी इनका सेंटर है ना। दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं ये जो इसका एप्लीकेशन भरने का जो लिंक है, ये इस साइट पे जाके आप अपने फॉर्म फिल कर लीजिए। 22 तारीख से शुरू हो गए हैं और ये आपके 11 सितंबर तक जो है ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। एंड एग्ज़ाम जो है इसका 20 दिसंबर 2026 को जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का ईच होगा, तो 300 नंबर यहाँ आपको ऐसे मिलेंगे।
ना इसके बाद एलिजिबिलिटी आपको पता है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये आपकी जो नेशनैलिटी, एज लिमिट हमने बात कर ली, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन पे ही बात कर लिया हमने। अप्लाई करने के लिए जो है आपको साइट बता दिया है मैंने, तो उस लिंक पे जाइए, आपको जो है पूरा डिटेल मिल जाएगा कि क्या क्या आपको रजिस्टर करना है। लास्ट सबमिशन भी बता दिया मैंने, 11 सितंबर जो है लास्ट है। ओके, यहाँ एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। जो एक्स सर्विसमैन या कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इवन अगर वो जो है ऑलरेडी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में फिर से री एम्प्लॉय हो चुके हैं, तो उनको जो है एक्स सर्विसमैन में एज एज रिलैक्सेशन जो है मिलेगा और वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये सेंटर्स हैं आपके, सेंटर्स फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट। रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आप अपने जो नियर बाई सेंटर हैं उसको फिल कर सकते हैं। नाउ यहाँ आप देखेंगे दोस्तों कि इसके अंदर जो वेटेज की बात की गई है कि कितना इसका जो है वेटेज रहेगा और क्या क्या इसका जो है सिलेबस रहेगा। ई एडमिट कार्ड जो आपका एग्ज़ाम से वही एक वीक पहले आ जाएगा। नाउ इसमें आप देखेंगे, इसमें ये जो स्कीम है, स्कीम में क्या होगा, ये स्कीम में देख लीजिए। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours, 2 घंटे का टेस्ट होगा। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस आंसर। द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। सो 1/3 मार्किंग विल बी द जो है नेगेटिव मार्किंग है इसमें। सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस इसमें क्या क्या आएगा। तो जनरल इंग्लिश जो कि आपको इवेल्युएट करती है, अंडरस्टैंडिंग करती है, बेसिकली आपको इंग्लिश का जो आना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर। फिर इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, इसके ऊपर जो हिस्ट्री से रिलेटेड। डेवलपमेंटल इशू एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, सो इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर नॉलेज, आईटी। देन आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, बेसिकली डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड जेन आपका जो है रीजनिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी। देन इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी जो है इसके अंदर पूछा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाएगा। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो जो आपका जीए है, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स, वो भी इसमें पूछा जाएगा। सो दिस विल बी द सिलेबस जो कि इन्होंने दिया है। इसके बाद वेटेज की बात कर लेते हैं। इसमें वेटेज के अंदर इन्होंने बोला है कि जो वेटेज है वो आपका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, RT स्टैंड फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो रिटन टेस्ट है उसकी वेटेज है 75%। और इंटरव्यू की जो वेटेज है आपकी दोस्तों वो 25 है। इंटरव्यू के साथ साथ फिर आप देखेंगे कि आपका जो कैंडिडेट इसके अंदर मिनिमम मार्क्स का जो है ना, इंटरव्यू के अंदर क्राइटेरिया रखा है आउट ऑफ 100 कि 50 एंड अबव जो है UR को लेना ही है। अगर उससे कम है तो वो क्वालिफाई नहीं करेंगे मिनिमम मार्क्स। देन ओबीसी के अंदर आप देखेंगे 45 एंड अबव है। एंड SC ST PWD के लिए 40 एंड अबव है। और रिलैक्स, तो दिस विल बी द कंप्लीट डिटेल इन दिस नोटिफिकेशन। जिसको स्क्राइब है, जो PWD कैंडिडेट है, उनको जो अपना अपना ये फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। ऑल्सो दोस्तों जब आप तो इसमें जो उन्होंने एक चीज़ के बारे में बताया है कि आपको अगर जो TA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, अगर वो चाहिए है तो उसके लिए आपको जो है आपको अपना फॉर्म जो है फिल करके देना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। सो वहाँ जो एक्शन आपको लेना है उसमें, या आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा उन्होंने बताया नहीं है। उन्होंने सिंपल बोला है कि आप जो है उसमें जो भी दोनों साइड का टिकट है वो या तो फिज़िकल कॉपी या फिर आप मेल के थ्रू भी जो है जब सेंटर में आप इंटरव्यू से पहले जाएंगे तो वो भेज देना है आपको। और उधर उनका एक फॉर्म है, फॉर्मेट है, उस पर वो फॉर्म फिल कर देना है आपको। स्लीपर क्लास का या सेकंड क्लास के इक्विवेलेंट जो है, जो अदर स्टेशन देन दिल्ली से जो भी वहाँ पहुँच रहे हैं उनको वो है टिकट का जो है वो पैसा पे करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। BC वाले ज्ञान की गंगा में आज आपके लिए जो है इसी टॉपिक पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी इतनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में लेके आपके पास इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।